हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में वर्णन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज से बंधे होते हैं कि हम उससे कुछ अलग नहीं कर सकते हैं, उसी में अपने कुछ इधर का उधर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जिस समाज में रह रहे हैं सोचे उससे बिल्कुल उल्टा हम चलें तो नहीं चल सकते हैं। सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहना है, समाज के अनुरूप हमें अपने कार्य करने होंगे कि नियमबद्ध होना चाहिए। और उसी समाज में जितने भी परिवार रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, उसमें कौन कैसे रह रहा है, उसके घर के लोग कैसे रह रहे हैं, उनका कैसा खान पान है, क्या व्यवहार है, इसका बहुत असर पड़ता है अड़ोस पड़ोस पर। और हमें अपने को भी उसी हिसाब से ढालना है कि अगर हमारी कोई तारीफ़ ना करे तो बुराई भी ना करे, क्योंकि हम जब रह रहे हैं तो हमसे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना उससे हमको होनी चाहिए। जब हम अपने को कंट्रोल रखेंगे और अपने को एक सीमित दायरे में रखेंगे, समाज में हर तरह के लोग हैं, हमें किसको अपने साथ जोड़ना है, किससे दूर रहना है, ये हमें अब अपने पर निर्भर करता है कि अगर हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो हमारी भी गिनती अच्छे लोगों में होगी। उसी समाज से गुंडे मवाली भी निकलते हैं, उसी समाज से साधु संत भी निकलते हैं, उसी समाज से लोग पढ़े लिख के IAS PCS भी बनते हैं, ऑफिसर भी बनते हैं। तो हमें किस समाज से कैसे लोगों से जुड़ना है और हमें आगे क्या बनना है, हमें अपने परिवार को क्या बनाना है, ये हम पर निर्भर करता है। हम अपने बच्चों को उसी अनुरूप शिक्षा दें। और संगत की रंगत होती है, हमें वैसी ही संगत करनी चाहिए, उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, क्योंकि वही विचार हमारे अंदर आते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो ये कहा ही गया है कि जो हम खाएंगे उसी अनुरूप हमारा नेचर बनेगा, व्यवहार बनेगा। अभी एक प्रसाद का खाते हैं आप, कितने शांत रहते हैं, अंदर एक शांति महसूस करते हैं प्रसाद खाने के बाद। और तीखा मिर्च मसाला खाने के बाद जितना तीखा आप खाएंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर तेज आएगा, क्रोध आएगा और आवाज़ तेज हो जाएगी बोलने में, और ये सब भाव आपके अंदर आ जाएंगे, विचारों में बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो संगत की रंगत कही गई है। समाज से हम उन चीज़ों को लें जो हमारे अनुरूप हों। है तो समाज में बहुत कुछ, दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या लेना है, हमें क्या फ़ायदा करेगा। कि हमारे कवियों ने भी लिख रखा है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, जैसा सूप सुभाए। जैसे सूप का स्वभाव होता है उसके अनुसार उसी प्रकार हम लोगों का नेचर होना चाहिए। मनुष्य ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए। सूप क्या करता है, अच्छी मजबूत चीज़ों को अपने में रख के, और जो फालतू का भूसा और खोखले गेहूँ जैसे है, घुन कीड़े खा गए हैं तो जो खोखलापन है जिन गेहूँों में, उन गेहूँों को भी उड़ा देता है, और जो पूरा मजबूत गेहूँ है वो आपके सूप में रह जाता है। तो हमें भी समाज में निकलना है, लोगों की बातें सुननी है, तो जो हमारे लिए सही है उनको हम अपने अंदर रखें और बाकी अनसुनी कर दें, उड़ा दें बातों को। क्योंकि बताने वाले लोग बहुत हैं, कोई हमें बहकाएगा पढ़ाएगा तो कोई हमें अच्छी बात बताएगा, तो हमें उसे उसी समय लड़ना नहीं है। अगर कोई गलत कह रहा है तो भी हमें उससे लड़ाई नहीं करनी है, हमें उसके उस समय शांत रखना है अपने को, और बाद में आके उनके विचारों को बिल्कुल क्लीन कर देना है, हटा देना है। और जिनके विचार अच्छे हैं, जो लोग अच्छी बातें करते हैं, उनको आके एक बार फिर से रिवाइज़ करना है उनकी बातों को। जब हम रिवाइज़ करेंगे तो वो हमारे अंदर बस जाएंगी और हम अपने परिवार में वही चीज़ें बांटेंगे। मंदिर जाते हैं तो आप आके प्रसाद सब में देते हैं, चाहे थोड़ा ही थोड़ा दें, सबके हाथ में देंगे कि भाई प्रसाद है खा लो। आखिर मीठी चीज़ अच्छी चीज़ बना के हर कोई घर में परोसता है, सब कोई आता है, छुपाता नहीं है। और जो उल्टी सीधी चीज़ें नॉनवेज वगैरह है, इसको लोग क्यों छुपाते हैं, खाते हैं और कहेंगे हम खाते नहीं हैं। क्यों छुपाते हैं, मतलब वो गलत है। तो अगर गलत है, आपको भी लग रहा है कि ये गलत है, तो हम उसको क्यों अपनाएं, उसको दूर ना कर दें। हम जिस चीज़ से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी तरफ हम आकर्षित होंगे।
अगर हम उस चीज़ से दूरी बना लेंगे तो हम स्वयं से दूर हो जाएंगे उन चीज़ों से, और उन चीज़ों का हमारे घर में कहीं नाम निशान नहीं रह जाएगा। अगर अच्छा हो तो वो चीज़ों को लोग छुपा के क्यों रखते हैं, खाते पीते हैं, सबके सामने क्यों नहीं लाते हैं। और जो ये जो है वेज खाना है, प्रसाद है, जो घर में साधारण भोजन बनता है, इसको कोई नहीं छुपाने लगता है। जो आता है उसके सामने परोसा जाता है, वो खाता है। तो हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ें ही ना। जब हम नहीं बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे उस चीज़ की तरफ नहीं लालायित होंगे, न देखेंगे, वो भी उससे घृणा करेंगे। वरना इतना गंदा समाज सा, बाहर निकल जाओ, दुकानें ऐसी लगी हैं कि निकलना मुश्किल है। जो लोग नहीं खाते हैं वो तो देखना नहीं पसंद करेंगे, जो ये लटक रहे हैं और सब हर दुकान पे। हम तो उन औरतों को धिक्कारते हैं कि जो औरतें दुकान पे जाती हैं और उसको कटवा के लाती हैं और बनाती हैं, खिलाती हैं सबको। धिक्कार है ऐसी औरतों को, छी है। अरे तुम एक माँ हो, तुम्हें दर्द होना चाहिए किसी के कटने मरने पे। तुम्हें दर्द का एहसास है कि कैसा दर्द होता है जब बच्चे पैदा होते हैं और जब बच्चे को चोट लगती है। क्या? क्योंकि तुम्हारे कलेजे के वो टुकड़ा होते हैं, इसलिए तुम्हें लगता है। और कैसे ये काम कर लो कि जाके ले आओ, बनाओ, सबको खिलाओ। तो इन चीज़ों से दूर रहना है हमें। क्या है, जीवों पर दया करो क्यों कहा गया है? हम भी एक जीव हैं। आतंकवादी हम पे हावी होते हैं, मारते काटते हैं, कितना दर्द लगता है। बचने की कोशिश करते हैं, भागते हैं, अपने को बचाते हैं, बच्चों को छुपाते हैं उनसे, वो भी एक दरिंदे हैं। तो जो ये आप जाते हैं नॉन वेज शॉप पे, तो आप भी दरिंदे बन के जाते हैं, उनको कटवाते हैं, मरवाते हैं और लेके आते हैं। आप भी दरिंदे का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी उसी रूप में हैं। तो आपको इन बातों से बचाना है अपने को, सही पूजा पाठ सेवा में लगाना। ये कहीं मंदिर आप जाइए, लौट के आते कितना शांत लगता है, कितना अच्छा लगता है, एक बहुत अपने में अच्छा फील होता है। और किसी से अगर लड़ झगड़ लिया, किसी को दो शब्द आपने ज़्यादा गलत कह दिए, उसने नहीं कहा, आपने ज़्यादा गलत दो शब्द बोल दिए, तो आपको अपने अंदर ही अंदर कितना प्रायश्चित होता है। आप स्वयं अपनी आत्मा से पूछिए, आप प्रायश्चित करते हैं कि नहीं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद को सोचने की ज़रूरत है। आप आत्मग्लानि से भर जाते हैं जब कोई पलट के आपको गलत जवाब नहीं देता है और आप बोल देते हैं। तो आपको इन बातों से अपने को बचाना है। अगर आप अपने को बचा ले गए तो अपने परिवार को बचा ले गए, बच्चों को, परिवार को, सबको बचा ले गए। और जब परिवार बच्चों को बचा लिया तो अपने साथी संगी जो हैं उनको भी इसी नेचर में ढाल दिया, वो भी सब आपके नेचर के हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो हमें इन सब बातों से बचना है, भगवान भक्ति में रहना है, कोई नाम जप करना है, क्योंकि इंसान भागम भाग ज़िंदगी में समय नहीं है। तो जो समय है उसको हम अच्छे कार्यों में लगाएं, अच्छे की तरफ मोड़ें। मूवी आ रही इतनी मार काट वाली मूवी होती हैं कि देखो तो बिल्कुल दिल दहल जाए। नहीं देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो हमारा भी नेचर वैसा ही बन जाएगा। क्योंकि जन्म से कोई पापी दुरात्मा नहीं होता है। ये जिनके यहाँ ये बलि दी जाती है, बकरीद पे इतना सब कटता है, तो क्या उनके बच्चे जो छोटे होते हैं वो भी एक साधारण बच्चों की तरह होते हैं? उनको भी दर्द होता है जब उनके सामने बलि दी जाती है, काटा जाता है, तो उनको दर्द, चिल्लाते हैं, रोते हैं, नहीं नहीं नहीं। लेकिन क्या है, जब बार बार वही काम उनके सामने होता है वो भी उसी तरह दरिंदे बन जाते हैं। तो अगर हम किसी ऐसी मूवी को देखेंगे कि जो दिल दहलाने वाली हो, तो अगर हम बार बार देखेंगे तो धीरे वो दर्द कम हो जाएगा आपका धीरे धीरे। फिर एक बार देखेंगे सबसे ज़्यादा उस आपको लगेगा, दोबारा तिबारा में करके वो आपका चला जाएगा दर्द, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा फिर धीरे धीरे करके। तो इन सब चीज़ों की तरफ देखना ही नहीं है, उनसे दूर रहना है। तो जैसा हम देखेंगे वैसा ही रहेगा। पारिवारिक मूवी देख के आइए, कितना आप बाहर अच्छे से निकलते हैं। कोई वैसी देखिए तो लगता है जैसे 50 जूते पड़ गए हैं जब बाहर निकलते हैं हॉल से। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, हमें कैसे रहना है समाज में, और उसी अनुरूप अपने को ढालना है, अपने आगे लोगों को बताना है। तो सुनिए। तात तुम पाही सुर नर मुनि को नाही जेहि, नमो माया प्रबल अस विचारि मन माही, बजिए मायापति
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण अजगुण रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जादू चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रही पौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजौन छाया मिटत तुम्हारी। तास चरित सुन ब्रह्म रुजहारी, लीला कीनी जो जनते ही अवतारा। सो सब कहियों मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं से के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी भर नए वृष के तू, सो अवतार भय उजइये तू। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कले मल हरनि, मंगल करण सुहाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनुअरु शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणी का, अजम गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिससे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसई जाही। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कह प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई। और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आय सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बसु दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ वर्णय विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तहाँ हरस चलो मनुराजा। पंथ जात हिमति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। जहाँ वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई थे अनुमति तीरा, हरि स्नाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषियानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सो आए, मुनि सकल सादर करवाए। ग्रह शरीर मुनि पट परिधाना, सुत समाज नित्य सुनहि पुराना।
जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरूं दंपति मन अति लाग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। 12 अक्षर मतलब 12 अक्षर, 1 3 4 7 8 9 10 11 12 अक्षर का प्रेम सहित जप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।